मैं आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से करवाता हूँ जो 2004 में एक इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में अपने दोनों बाजू जाया करवा दिए। फिर 2013 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के कुछ डॉक्टर्स ने डॉक्टर अल्बर्ट की निगरानी में एक रोबोटिक हैंड तैयार किया जिसको लेस्बो अपने बाजू के बाकी मसल्स की मदद से कंट्रोल कर सकता था। मखसूस प्रोग्राम्स की मदद से रोबोट कंट्रोलर हैंड मखसूस हरकत करता। इस तरह से लेस्बो तकरीबन आम हाथ की तरह इस रोबोट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके नतीजे में सर्जरी के सिर्फ 10 दिन बाद लेस्बो अपने रोबोटिक आर्म्स को खाना खाने, सर में कंघी करने, कंप्यूटर यूज करने और यहाँ तक कि एक गिटार बजाने के लिए भी इस्तेमाल करने लगा। इन रोबोटिक हैंड्स के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी में रोबोट्स को जिस्म के मसल्स की मदद से या फिर किसी बिरोनी डिवाइस की मदद से कंट्रोल किया जाता है। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी, जिसमें इंसानी दिमाग और कंप्यूटर डिवाइस के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन कायम किया जाता है। न्यूरोलिंक बेसिकली एक कंपनी का नाम है जो एलन मस्क ने 2016 में स्टार्ट की। इस कंपनी का बुनियादी मकसद इंसान के ज़हन में एक ऐसी चिप इंस्टॉल करना है जिसकी मदद से इंसान अपने ज़हन की सोच की मदद से कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह को कंट्रोल कर सके। न्यूरोलिंक कंपनी ने एक सिक्के के साइज के बराबर एक कंप्यूटर चिप बनाई जिसको बेसिकली BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है। न्यूरोलिंक ने अपनी इस पहली प्रोडक्ट का नाम टेलीपैथी रखा। टेलीपैथी का मतलब अपनी सोच की मदद से बिरोनी डिवाइसेस को कंट्रोल करना है। इस चिप को इंसानी दिमाग में एक सर्जरी की मदद से लगाया जाता है। इस कंप्यूटर चिप से न्यूरल थ्रेड्स निकलते हैं जो कि ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों तक फैले होते हैं। हर न्यूरल थ्रेड में सेंसर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड और इमिट किया जा सकता है। ये थ्रेड्स इतने नाजुक होते हैं कि इनको बिल्कुल मुनासिब जगह पर लगाने के लिए न्यूरो सर्जिकल रोबोट को इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी ब्रेन की एक्टिविटी को सेंसर की मदद से डिटेक्ट करती है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ कोई काम करते वक्त इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बल्कि जब इंसानी दिमाग कुछ सोच भी रहा होता है तब भी सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। ब्रेन में लगी डिवाइस न्यूरॉन्स से आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करती है और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स को वापस भी भेज सकती है। न्यूरोलिंक का बुनियादी मकसद अपाहज और नाबीना अफराद को नॉर्मल इंसान की तरह तंदुरुस्त करना है। इस डिवाइस को रिचार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्किन के जरिए इस चिप को बआसानी रिचार्ज किया जा सकता है। इस मकसद के तहत काम करने वाले साइंटिस्ट ने पहली बार 29 जनवरी 2024 में एक नोलैंड नामी पैरालाइज्ड पेशेंट के ज़हन में ये चिप लगाई, जो कि 2016 में एक डाइविंग एक्सीडेंट के दौरान पैरालाइज्ड हो गया था। इस चिप को लगाने के लिए एक रोबोट इस्तेमाल किया गया जो खोपड़ी में बहुत बारीकी से काम करके मरीज के दिमाग में चिप इंस्टॉल करने का जिम्मेदार था। कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन और ट्रेनिंग के बाद इस मरीज की एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें इस शख्स को एक वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया गया, वो भी सिर्फ अपने दिमाग की सोच की मदद से। हालांकि इस शख्स के ब्रेन में जो चिप इंस्टॉल की गई थी उसमें टोटल 64 थ्रेड्स थे जो कि इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं। इन 64 थ्रेड्स में टोटल 1024 इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे। जब इस चिप को इंस्टॉल करने के बाद चेक किया गया तो सिर्फ 15% इलेक्ट्रोड्स एक्टिव थे जो बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे थे, जबकि बाकी 85% मुकम्मल तौर पर बंद थे या बहुत कम सिग्नल्स रिसीव कर रहे थे। खैर बाद में इसकी डिवाइस में कुछ तकनीकी खराबियां आई जिसकी वजह से इसके बाकी के 15% इलेक्ट्रोड्स भी कभी ऑन ऑफ की सिचुएशन में जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव होना शुरू हो गए। फिर 5 अगस्त 2024 में एक और शख्स के ज़हन में ये चिप इंस्टॉल करने का तजर्बा किया गया तो इसके ब्रेन में 1042 में से 400 इलेक्ट्रोड्स मुकम्मल तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। ये शख्स बासानी एक कंप्यूटर के माउस को अपने ब्रेन की मदद से कंट्रोल करता दिखाया गया। एलन मस्क का कहना है कि वो इसी साल मजीद 8 और लोगों में इस चिप को इंस्टॉल करने का इरादा रखता है। एलन मस्क का मजीद ये भी कहना था कि टेलीपैथी के बाद ब्लाइंड साइट पर भी काम हो रहा है जिससे एक अंधा इंसान आम आदमी की तरह या शायद फिर आम आदमी से भी ज्यादा वाज़ेह और बेहतर देखने के काबिल हो सकेगा। अभी तो वैसे ये टेक्नोलॉजी अपने इब्तदाई मराहल में है। एलन मस्क का कहना है कि फ्यूचर में न्यूरोलिंक इतना आम हो जाएगा कि लोग इसे मोबाइल फोन्स की जगह इस्तेमाल करना शुरू करेंगे।
ہمیشہ آپ کا برین انٹرنیٹ سے کنیکٹ رہے گا اور اس سے ایک انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ اس ٹیکنالوجی کو انسان کے لیے خطرناک ٹیکنالوجی بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے دماغ میں لگی ہوئی چپ کو کوئی شخص ہیک کر لے اور آپ سے اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کروانا شروع کر دے جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے دماغ کی میموری ریموو کر دی جائے یا پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دی جائے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ لوگ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی تلاش میں ہیں، اور یہ شاید اسی کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ساری سوچ، ذہانت، میموری مکمل طور پر اپنے کسی ہم شکل روبوٹ میں ٹرانسفر کر دے اور خود کو اس روبوٹ کی شکل میں زندہ محسوس کرنا شروع کر دے. خیر، چونکہ یہ ٹیکنالوجی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے تو فوراً سے کوئی نتیجہ نکالنا ایک قبل از وقت بات ہوگی. آپ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو پریس کریں اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹڈ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.